जब भी बीमार पड़ते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ खाने को देता है जिन्हें खाकर आप जल्दी से ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, आप फिर उसी बीमारी से बीमार हो जाते हैं। असल में हमारी मॉडर्न साइंस कभी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं करती, वो हमें केवल दवाइयाँ ही देती हैं। ये दवाइयाँ केवल कुछ समय के लिए आपके रोग के लक्षणों को दबा देती हैं और आप समझते हैं कि आप ठीक हो गए हैं, पर आपने उन्हें असल में ठीक नहीं किया है। आपने कुछ समय के लिए उस रोग को शांत कर दिया है और कुछ समय बाद वो रोग और ज़्यादा भयानक होकर आप पर अटैक करेगा। इसीलिए हमें अपने शरीर को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके उलट हमारा आयुर्वेद हमारे शरीर को बहुत अच्छे से समझता है। वो रोग की जड़ पर काम करता है, ना कि उसे टेम्परेरी ठीक करता है, यानी कि केवल लक्षणों पर काम करता है। आयुर्वेद की मदद से आप रोग से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य रोगों को दूर करने की कोशिश करता रहा है और उस समय हमारे ऋषि मुनियों ने जड़ी बूटियां और सही जीवन शैली के आधार पर चिकित्सा प्रणाली विकसित की, जिसे कि आयुर्वेद नाम दिया गया। आयुर्वेद शब्द का मतलब है आयुष प्लस वेद, अर्थात जीवन का विज्ञान। साधारण शब्दों में कहें तो जीवन को ठीक से जीने का विज्ञान ही आयुर्वेद है। जब आप इलाज के लिए किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपके शरीर में वात बढ़ गया है, या फिर पित्त बढ़ गया है, या फिर कफ बहुत ज़्यादा हो गया है। पर आपने कभी सोचा है कि ये वात, पित्त और कफ क्या होता है? असल में ये हमारी नेचर है। ये वात, पित्त, कफ ही मनुष्य में सभी रोगों का कारण होते हैं। अगर इनको अच्छे से समझ लिया जाए, इनके अकॉर्डिंग अपना खान पान सही कर लिया जाए, तो हम सभी रोगों से दूर रह सकते हैं। तो हम आज से अपनी वात, पित्त और कफ सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसके बारे में हम सब कुछ डिटेल से जानेंगे, जिसके लिए आगे हमारी काफ़ी सारी वीडियो आएंगी। इसे समझना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आयुर्वेद का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप इसे अच्छे से समझते हैं, अपनी प्रकृति को, अपनी बॉडी टाइप को समझ पाते हैं, तो आप बहुत हद तक स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझा पाएँ, अच्छे से डिटेल में आपको बता पाएँ कि ये सब क्या है। इसके लिए हमें आपका सपोर्ट बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वात, पित्त, कफ सीरीज़ का लेक्चर नंबर 1। इसमें सबसे पहले जानते हैं कि आखिर वात, पित्त और कफ का सिद्धांत होता क्या है। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर पंच महाभूत तत्वों जैसे पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश से मिलकर बना होता है। और ये पंच महाभूत तत्व हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ के रूप में विद्यमान रहते हैं। ये तीनों अगर शरीर में संतुलित अवस्था में होते हैं तो आप स्वस्थ हैं। अगर इनमें से किसी एक का भी संतुलन बिगड़ता है तो आपको रोग होने लगते हैं, और इन्हीं वजह से इन्हें दोष कहा जाता है। इन दोषों की संख्या 3 होने के कारण वात, पित्त और कफ, ये 3 होने की वजह से ही इसे त्रिदोष का सिद्धांत भी कहा जाता है। इन तीनों की मात्रा हर किसी व्यक्ति के शरीर में अलग अलग होती है। जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में वात ज़्यादा होता है, या फिर किसी के शरीर में पित्त ज़्यादा होता है, या कफ ज़्यादा होता है, और इसी के आधार पर उसकी प्रकृति निर्भर करती है। इसीलिए किसी भी 2 मनुष्य की दवाइयाँ एक जैसी नहीं हो सकती, बेशक उनको एक ही प्रकार का रोग हो। जैसे किसी को अगर पेट से जुड़ी हुई तकलीफ है तो आयुर्वेदिक डॉक्टर उसकी प्रकृति को अच्छे से समझता है, फिर उसको उसी के हिसाब से दवाई देता है। उसी के आधार पर ही उसका खान पान और रहन सहन निर्धारित होता है। इसीलिए कहते हैं किसी भी नुस्खे को आजमाने से पहले आप अपनी प्रकृति को जरूर जानें। आखिर ये प्रकृति बनती कैसे है? महर्षि चरक के अनुसार जब शुक्राणु और अंडाणु का संयोग होता है, अर्थात जब एग और स्पर्म का फ्यूज़न होता है, तो उस समय उसमें जिस भी दोष की मात्रा सबसे अधिक होती है, उसी के अनुसार हमारी प्रकृति बनती है।
इसके अलावा प्रकृति के निर्माण में हमारे खान पान, हमारे आसपास के वातावरण और हमारी मानसिक स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों को मिलाने से प्रकृति का निर्माण होता है। अर्थात किसी मनुष्य की प्रकृति कैसी है, इसका निर्धारण उसके गर्भ में रहते ही हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम प्रकृति को बदल सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, हम प्रकृति को नहीं बदल सकते। यानी कि जो हमारा मूल नेचर है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। यानी अगर कोई व्यक्ति धीरे चलता है, बहुत ज़्यादा सोता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, जल्दी जल्दी काम करता है या फिर बहुत धीरे काम करता है, उसकी नेचर को हम नहीं बदल सकते। हाँ, उसको थोड़ा बहुत मोटिवेट करके हम उसमें थोड़ा चेंजेस ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन जब भी वो अपने कंफर्ट जोन में आएगा तो उसका नेचर वही होगा जो कि उसका एग्जैक्टली है, जो उसे जन्म से मिला है। तो ये स्पष्ट है, हम अपनी प्रकृति को नहीं बदल सकते। तो ये वात पित्त कफ क्या होते हैं, इनके लक्षण क्या हैं, इनके कार्य क्या हैं, इनके सिम्टम क्या हैं, इनको कैसे कैसे संतुलित किया जाए, इनसे क्या क्या बीमारियां होती हैं, सब कुछ डिटेल में हम अपनी इस सीरीज़ में जानेंगे। तो हमारे साथ ज़रूर बने रहिए इस सीरीज़ के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।